श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्भुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंख तिजे। हाँ, धन्य नर निरंख तिजे। बोले शंकर भगवान की जय। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामा पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहुँ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। रामा और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। और जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। रामा तुम्हें त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छे लगे। रामा हरहि राम चरित सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। रामा मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह। रामा पुनि मन बाहिर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन्ह। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। रामा झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। रामा बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन
अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। रामा करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। रामा पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हें रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। रामा सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। रामा तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। और जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। रामा नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। रामा जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। रामा कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। और गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। रामा राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। रामा सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सब,
को न सुने अस जानी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। और राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। रामा राम नाम गुण चरित सुहाए और जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। रामा तदपि जथा श्रुत जसे मत मोरी कहे हूँ देख प्रीत अत्य तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। रामा एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। राम कहहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। रामा ग्रहे जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जानई झूठ न साच। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। रामा अज्ञ अकोविद अंध अभागी काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटि कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। रामा कहहित वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। और मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना राम रूप देखै किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। रामा जिनके अगुण न सगुण विवेका जलपहि कल्पित बचन अनेका।
हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। रमा बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहीं बचन विचारे। और जिन्हें कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिह नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। रामा अस निज हृदय विचारी, तदु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया शिव पार्वती संवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।